आज देश में सबसे कॉमन बीमारी जो है, आज मैं उसी की बात आप लोगों के साथ करूंगा। और उस बीमारी के बारे में लोग इतना पैनिक हो गए हैं उस बीमारी से कि लगता है कि वो बीमारी नहीं, वो ऐसा रोग है जो कभी जाएगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और उसमें कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझ में क्या गलती हो रही है और क्या छूट रहा है। कि उसका नाम है, उस बीमारी का, डिप्रेशन। वो एक सिंपल बीमारी है, जैसे आम बीमारी, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सारा बीमारी होता है। तो ये जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन के बारे में सबसे पहले हम जानकारी उसकी लेंगे कि वो है क्या और उस रोग का लक्षण क्या है, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे उसका इलाज क्या है, और ये क्या योग और प्राणायाम से भी ये कुछ ठीक हो सकता है या उसमें फायदा कर सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है। तो इस बीमारी का सबसे जरूरी लक्षण जो है वो है आपका मन उदास रहना, अच्छा नहीं लगना, कभी भी मन में खुशी नहीं आना, ऐसा ऐसा लगना कि हमेशा मन उदास रह रहा है। कुछ भी अच्छा भी होता है तो उसमें भी आपको खुशी महसूस नहीं होगी। और हर दिन 24 घंटे 7 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप उदास ही हो। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है डिप्रेशन का। और डिप्रेशन का क्या है कि ऐसा हो जाता है कि आपका नॉर्मल उदासी और एक डिप्रेशन वाली उदासी, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस हो जाता है। नॉर्मल उदासी में क्या है, कभी आप उदास रहते हैं, फिर कभी आप खुश हो जाते हैं। मगर डिप्रेशन वाली उदासी ऐसी उदासी है जिसमें आप खुश कभी नहीं रहेंगे, चाहे कितना भी अच्छा परिस्थिति हो जाए, कितना भी अच्छा काम हो जाए। तो ये सबसे बड़ी लक्षण है इसकी। दूसरी जो लक्षण है इसकी वो है इंटरेस्ट खत्म हो जाना। किसी भी चीज में, किसी भी चीज का आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि उसमें कुछ इंटरेस्ट वाली कोई बात है। चाहे कितनी भी इंटरेस्टिंग बात हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, फिर भी आप अपने में खोए रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ है, बस है। चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो, रिश्ता हो, हर चीज में वो आपका इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, वो आपका इंटरेस्ट जैसे खत्म हो जाएगा। और ऐसा है कि कोई काम में आपको मजा नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसका जो तीसरा लक्षण है वो है गिल्ट या ग्लानि। आपको हमेशा अपने आप पे ग्लानि महसूस होते रहेगी, लगेगा कि हमेशा कि आप गिल्टी हो कोई भी चीज के लिए, किसी भी चीज को होने के लिए, अपने आप को कसूरवार मानने लगते हैं आप। और आपको हर समय आपको अपने अंदर ग्लानि महसूस होती है और अपने आप का कोसते रहते हैं। ये इसका तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है शारीरिक कमजोरी। शरीर आपका लगेगा हमेशा कमजोर है, बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं लगेगा, एनर्जी ही नहीं है, आप हमेशा थकान महसूस करते रहेंगे। ये इसका चौथा लक्षण है। अब पांचवें लक्षण की बात करें तो वो है कंसंट्रेशन का खत्म हो जाना। कंसंट्रेशन आपका आएगा ही नहीं, लगेगा कंसंट्रेशन है ही नहीं मेरे अंदर, कंसंट्रेट किसी भी चीज में आप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी लक्षण है। छठा लक्षण की बात करें तो भूख में बदलाव। भूख में बदलाव कि भूख कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको कम भूख ही लगेगी या भूख नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि भूख बहुत बढ़ जाता है और आपको बहुत ज्यादा भूख भी लगने लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भूख एकदम कम लगने लगता है या भूख आपको लगता ही नहीं है, जबरदस्ती आपको खाना पड़ता है, मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है। उसके बाद इसका जो 7वां लक्षण है वो है आपका नींद में दिक्कत। नींद में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है और नींद आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद आ जाती है मगर थोड़ी देर बाद टूट गई, फिर आई, फिर थोड़ी देर बाद टूट गई। कभी ऐसा होता है कि आप सुबह जो आपका टाइम है, मान लेते हैं आपका 9 बजे उठने का टाइम है, तो आपको 7 बजे उठना पड़ रहा है, आपकी नींद 7 बजे खुल जा रही है। तो ये सारी दिक्कतें आपको आने लगती है। और उसके बाद 8वां जो लक्षण है वो है अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले लक्षण। ये सबसे खराब लक्षण है इस बीमारी की, कि आपको लगेगा अपने आप को हमेशा नुकसान पहुंचा ले, कुछ गलत कर ले, अपने साथ कुछ ऐसा कर ले जो दूसरों को पसंद आए कि हाँ चलो ये ऐसा कर लिया, ये मर गया, या आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड का तो बहुत ही आपके अंदर प्रबल इच्छा होगा कि सुसाइड हमको एकदम करना ही करना है। तो ये आपका क्या है कि आत्महत्या का विचार आपके अंदर आना ही आना है।
और कंक्रीट बिचार आएगा। तो ये आपके लक्षण है डिप्रेशन के। अब इसको मतलब ये भी समझ सकते हैं कि इसमें आपको लगेगा अपनी जिंदगी को मैं खत्म कर लूं। अब इसके आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसका क्या उपाय है और कैसे इसका इलाज आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण अगर आपके 2 हफ्ते से ज्यादा रहते हैं तो मान सकते हैं आपकी ये डिप्रेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन हो ही, मगर लगभग चांसेस ये डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। तो हम इसका मतलब हर मरीज जो है उसको सोच लेता है कि अरे यार मुझे डिप्रेशन कैसे हो गया, मैं इतना कमजोर हूँ, मतलब मेरा कैपेसिटी इतना कम है, मेरे अंदर का मतलब इम्यूनिटी पावर इतना कम है। तो इसका ये सब चीज से कोई मतलब नहीं होता। हम ये सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा इम्यूनिटी पावर कम है तभी हम डिप्रेशन के शिकार होंगे या मेरा स्ट्रेंथ कम है तभी हम डिप्रेशन के शिकार होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी लक्षण इसका नहीं है। ये 2 लक्षण होते हैं, इसके 2 कारण से आपका डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा मतलब बहुत पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ या फिर मुझे बार बार याद आती है और मुझे डिप्रेशन होती है, ऐसा भी नहीं है। इसका बेसिक लक्षण जो है एक बायोलॉजिकल है और एक साइकोलॉजिकल है। तो जो बायोलॉजिक लक्षण है वो आपका दिमाग में 3 प्रकार के केमिकल होते हैं। ये केमिकल में चेंजेज होने के कारण आपको डिप्रेशन की बीमारी होती है और डिप्रेशन आप पे हावी होता है। और दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकल है। तो जो साइकोलॉजिकल आपका जो काउज है उसमें अगर आप लाइफ में कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाती है और उसके कारण आपके अंदर निगेटिव थॉट आने लगते हैं, उसका एक धारणा बना लेते हैं आप, और निगेटिव थॉट आपके अंदर मतलब डिप्रेशन का लक्षण बढ़ाने लगते हैं। आपके अंदर होता नहीं, आप उसको निगेटिवली सोच के उसको बढ़ाने लगते हैं। तो अब हम जान लेते हैं डिप्रेशन के उपाय। डिप्रेशन को कोई भी अपनी खुशी से नहीं चुनता, ये आप याद रखें। सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है याद रखना कि कोई भी अपनी खुशी से डिप्रेशन को नहीं चुनता, मगर लोग सब महसूस करने लगते हैं कि मुझे डिप्रेशन क्यों हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि डिप्रेशन आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। इसको मेंटल स्ट्रेंथ या फिर मेंटल वीकनेस से जोड़कर ना देखें, और हो सके तो ऐसा सोचे भी नहीं कि मुझे डिप्रेशन है। ठीक है, वो वीक लोग सोचते हैं, जो बहुत अंदर से कमजोर होते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं। आप कमजोर नहीं है, आप बहुत ताकतवर हैं। बस थोड़ा सा इलाज की जरूरत है आपको, और थोड़ा सा आपको योगा प्राणायाम करने की जरूरत है। तो अगर आपको डिप्रेशन के लक्षण आ रही है तो अपने आप को वीक समझना बंद करें। सबसे पहले ये काम करें कि अपने आप को स्ट्रांग समझें। आप समझें कि हम एकदम सब जैसे जनरल पब्लिक होते हैं वैसे ही मैं भी स्ट्रांग हूँ। और अपने लिए खराब तो बिल्कुल भी मत सोचिए। ऐसा सोचना भी नहीं है कि मतलब मैं कुछ गलत हूँ, मैं खराब सोचता हूँ, मैं खराब करता हूँ, खराब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है, सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम होते रहता है। इसलिए अपने अंदर ग्लानि महसूस मत करें, कभी भी नहीं, कभी भी फील मत कीजिए। ठीक है, इसको एक बीमारी की तरह समझिए, और एक सिंपल बीमारी जैसे बुखार सर्दी खांसी है वैसा ही समझिए और सही से इलाज करवाइए। आपका बीमारी लगभग ठीक हो जाएगा। अगर कुछ कमी भी रह जाती है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और डिप्रेशन को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए इसको दवा से भी ठीक किया जा सकता है, काउंसलिंग भी जरूरत पड़ती है, और साथ में कुछ प्राणायाम भी इसके लिए जरूरत पड़ता है, और योगाभ्यास से भी ये नॉर्मल होता है। तो इसको चारों को मिलाकर अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो बहुत आसानी से आपका डिप्रेशन ठीक होता है। इसलिए मैं ये आपको आखिरी में कहना चाहूंगा कि बीमारी है, बीमारी समझे इसको और इसका इलाज करवाएं, ना कि कुछ गलत रास्ते चुने। गलत रास्ते चुनने में आपको खुद को तकलीफ होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और इसमें कमेंट भी करें और बताएं कि इसमें क्या कमी है। मैं अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।